नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। शारदीय नवरात्रे शुरू होने के साथ ही छोटी काशी का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। आज प्रथम नवरात्रे नगर के सभी मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिली। नगर के भोजावाली मंदिर में भी सुबह से ही माता रानी के भक्तों ने पूजा अर्चना शुरू की और मां शैलपुत्री का आशीर्वाद लिया। नवरात्रि के प्रथम दिन जहां एक और छोटी काशी स्थित सभी देवी मंदिरों को सजाया गया, वहीं दूसरी ओर भक्तों में भी खूब उत्साह देखा गया। इसी कड़ी में स्थानीय नया बाजार स्थित भोजावाली मंदिर में भी मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई। इस अवसर पर मंदिर में भक्तों की खूब भीड़ भी देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रि के प्रथम दिन महिलाओं द्वारा बजते ढोल मृदंग पर नाच गाने के साथ देवी मां शैलपुत्री की पूजा की गई। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं एकत्रित होकर माता की भेंट भी गाती हुई नजर आई तथा मंदिर के पुजारी द्वारा भक्तों को माता के दर्शन करवाए गए तथा प्रसाद भी वितरित किया गया। नवरात्रि के प्रथम दिन मंदिरों में माता की जय जयकार की गूंज चारों ओर विद्यमान थी। भोजावाली माता देवसर भोजावाली माता का नवरात्रि चालू हो गए। माता की बहुत मान्यता होती है यहाँ पे और लोग बाग खूब आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। आज पहला नौर था, हम भी माता के यहाँ के जोत आते हैं, हर साल आते हैं हम माता के अपनी अखंड जोत जलवाते हैं। यहाँ पे भोजावाली माता की बहुत मान्यता है, तो माता के आने से पूरे काम सिद्ध हो जाते हैं, सभी काम पूर्ण हो जाते हैं। और आज बड़ा ही पावन अवसर है, पहला नवरात्रा और पहली शुरुआत हमारी भोजावाली मैया के यहाँ से। और आज काफ़ी भीड़ मात्रा में हमारे यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है और सभी का उत्सुक देख के और हमारे यहाँ जो भावना जगी हुई है, हमारी जोत आ रही है पहाड़ी माता से, उसके इच्छुक में। और हमारी जो देवी जी की यहाँ भोजावाली की जो मानता है, जो भगत यहाँ आते हैं और 9 दिन जो मैया का यहाँ मेला लगता है और देवसर में जो लगता है, वो सब भक्तों के लिए एक ही जैसा है। और यहाँ का आना जाना और यहाँ की मानता सर्वश्रेष्ठ है। तो मेरे यहाँ आए हुए सभी मैया भक्तों से और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले जितने भी बंदे आए हुए हैं, मैं चाहती हूँ आज माँ सबकी जोत के दर्शन देख के उन भक्तों का सब कुछ संपूर्ण हो जाए। और भोजावाली माता के यहाँ पहाड़ी माता की जोत आई हुई है और सभी दर्शन करना चाहते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होए, मैया सभी के मनोकामना पूरी करे। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर गुरुवार को महाराजा अग्रसेन चौक पर ध्वजारोहण किया गया और महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। वहीं जयंती समारोह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में जवाहर चौक स्थित श्री अग्रसेन भवन से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने ढोल की थापों के साथ समारोह का समापन किया। गौरतलब है कि अग्रवाल सभा भिवानी द्वारा 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके चलते आज स्थानीय महाराजा अग्रसेन चौक पर ध्वजारोहण एवं माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। झंडारोहण का और माल्यार्पण का कार्यक्रम था और इसमें बड़ी संख्या में हमारे लोग उपस्थित हुए और नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग इसमें शामिल थे। आज समाज को ज़रूरत है एकता के सूत्र में पिरोने की, और ये जो संदेश महाराजा अग्रसेन जी ने दिया समाजवाद का, उसको लेकर हम आगे बढ़े। निश्चित रूप से ये समाज बहुत आगे बढ़ने वाला है और इस समाज में जिस प्रकार से अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, वो सारे कार्य इस बात से निहित है ये हम आगे बढ़कर सबके साथ। सर्वप्रथम आज महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में सभी शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना, मंगल कामना। महाराजा अग्रसेन जी के जो सिद्धांत हैं वो न केवल अग्रवाल समाज के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए और विशेषकर आज के भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि इस समय जो हमारी ऊपर और नीचे की परिस्थिति है उसमें अंतर काफ़ी है। नीचे वाला काफ़ी नीचे, ऊपर वाला काफ़ी ऊपर है।
उन दोनों की खाइयों को पाटने के लिए जो महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों को यदि अपनाया जाए तो मैं समझता हूँ भारतवर्ष पुनः अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है कि सोने की चिड़िया है, पुनः भारतवर्ष सब के लिए समानता का 10 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हमारा यहाँ 7 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जी चौक पर ध्वजारोहण, माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे समारोह जी अध्यक्ष श्री घनश्याम जी सराफ, पूर्व मंत्री व विधायक भिवानी। विशिष्ट अतिथि श्री शिवरतन जी गुप्ता, श्री रामदेव जी तायल, श्री अजय जी गुप्ता, श्री बिरजलाल जी सराफ विशेष रूप से यहाँ पर आए हुए थे और सभी हमारे समाज के जितने भी अग्रवाल समाज के हैं सभी विशिष्ट अतिथि, छोटे बच्चे, युवा साथी, सभी हमारे भाई और बहन, सबका यहाँ पर पहुँचने पर अग्रवाल सभा उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। वहीं महाराजा अग्रसेन जयंती कमेटी द्वारा भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत जोहार चौक स्थित श्री अग्रसेन भवन से की गई तथा शोभा यात्रा समापन के बाद सभी उपस्थित जनों के लिए केएम स्कूल नजदीक घंटाघर चौक में प्रसाद का भी विशेष प्रबंध किया गया। नवरात्रि के पावन अवसर पर भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा अखंड ज्योत रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। जिले के प्रमुख 3 देवी मंदिरों से ये 8 दिवसीय रथ यात्रा दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर नगर विधायक सहित अनेक गणमान्य लोग वहां मौजूद रहे। नवरात्रि और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिल्ली की लोकप्रिय संस्था भिवानी परिवार मैत्री संघ ने भिवानी जिले के 3 प्रमुख देवी मंदिरों को दिल्ली एनसीआर से जोड़ने के लिए पहाड़ी माता मंदिर, देवसर धाम और भोजावाली देवी मंदिर भिवानी से लेकर दिल्ली एनसीआर तक 8 दिवसीय जय भवानी जय भिवानी अखंड ज्योत रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया।
भिवानी के प्रसिद्ध भोजावाली देवी माता मंदिर के प्रांगण में भिवानी परिवार मैत्री संघ के सदस्यों ने माता के दरबार में माथा टेका व इस अवसर पर उन्होंने माता की प्रतिमा के समक्ष मंदिर में ज्योति प्रज्वलित की व हवन कर विश्व कल्याण की कामना भी की गई। आपको बता दें कि यह यात्रा विश्व प्रसिद्ध पहाड़ी माता मंदिर से आरंभ की गई तथा मां के दरबार में संतोष देवी एवं शंकर लाल निकपुरिया ने मां की ज्योत को प्रचंड किया। इस अवसर पर मां की आराधना पूजा भी की गई। अपने हरियाणा के अंदर या पूरे भारत में हर परिवार की कोई कुल देवी है। वो कुल देवी उसको अपने गांव से, अपनी धरती से जोड़ के रखती है। हम भिवानी परिवार मैत्री संघ के लोग दिल्ली पहुंच गए, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद भी अपनी कुल देवी से हमारा जुड़ाव है। तो इस बार ये विचार किया गया, कोविड के समय बड़े बड़े आयोजन नहीं हो सकते हैं, तो क्यों ना अपनी कुल देवी से अखंड ज्योत लेके दिल्ली आया जाए। तो भिवानी जिले के 3 प्रमुख देवी मंदिर, नक्कीपुर पहाड़ी माता मंदिर, देवसर धाम और ये भोजावाली देवी मंदिर, यहाँ से अखंड ज्योत लेकर दिल्ली के कोने कोने में भिवानी परिवार मैत्री संघ की अखंड ज्योत रथ यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। स्थान स्थान पे, गांव गांव में आज सुबह से जब से नक्कीपुर से चले हैं 15 स्थानों पर स्वागत इस रथ यात्रा का हो चुका है। आगे भी ये क्रम चलेगा और ये यात्रा 14 अक्टूबर आखिरी नवरात्र यमुना तट पे जाके समाप्त हो जाएगी। तो देवी को दिल्ली अखंड ज्योत के रूप में उनकी यात्रा की जाए, ऐसी एक परंपरा, ये नई परंपरा है जो इस बार भिवानी परिवार मैत्री संघ ने आरंभ की। के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो सरकार के कानून और कायदे हैं उसके मुताबिक कोरोना का पूर्ण तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। थोड़ी थोड़ी संख्या में थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर डिस्टेंस बनाकर भक्त लोग आ रहे हैं और भक्त लोग यहाँ पे जा रहे हैं। वैसे प्रशासन की तरफ से जैसे आदेश हैं उसके अनुसार सारा कार्य किया जा रहा है। कोई विशेष कार्य नहीं किया जा रहा है, केवल भक्त आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। वैसे दिल्ली से एक रथ यात्रा आ रही है जो कि एक बहुत बड़ा नया प्रयोग है, जिसमें जय भवानी जय भिवानी इस नाम से रथ यात्रा नक्कीपुर पहाड़ी देवी जी के मंदिर से प्रारंभ होके देवसर वाली देवी जी के होके और उसके बाद भोजा वाली देवी पे होके तीनों जगह की जोत लेके ये यात्रा दिल्ली जाएगी। लेकिन यात्रा की संख्या बहुत सीमित है, कुल थोड़े से ही 8-10 आदमी उस यात्रा के अंदर हैं। इस अवसर पे जो हमारी दिल्ली से भिवानी परिवार मैत्री संघ के लोग एक यात्रा को पहाड़ी माता मंदिर से लेके और देवसर धाम में गए, उसके बाद भोजावाड़ी देवी के पवित्र धाम में आए हैं। मैं इनका स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। ये लोग पूरे मनोयोग से इस काम को निभाते भी हैं और एक ज्योत यहाँ पर भी लगा के इन्होंने रख दी है और जिससे कि हमारे क्षेत्र का मान सम्मान भी बढ़ा है और हमारी जो मोहल्ले में ये माता है वो माता आगे बढ़कर हमें आशीर्वाद देती है। ये जो भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से रथ यात्रा आ रही है, ये पहाड़ी माता नक्कीपुर से चल के देवसर धाम होती हुई भोजावाड़ी देवी पर पहुँचेगी। आज मैया का पहला नवरात्रा है, तो सभी भक्तजन यहाँ जोत के दर्शन करने और जोत का स्वागत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। किसानों के खिलाफ लठ उठाने की मुख्यमंत्री के बयान के खिलाफ आज विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर पुराने बस स्टैंड से उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए इन्होंने रोष व्यक्त किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा।
वीरवार को माकपा ने किसानों के खिलाफ लठ उठाने की बात पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका तथा पुराना बस अड्डा भिवानी से उपायुक्त कार्यालय तक रोष प्रदर्शन किया। वह उपायुक्त भिवानी के मार्फत राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा तथा ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करने व उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की। वहीं रोष सभा को संबोधित करते हुए माकपा नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार 10 माह से चल रहे किसान आंदोलन को हिंसा भड़काकर तोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 माह से देश व प्रदेश के किसान 3 काले कानून के खिलाफ दिल्ली के सभी बॉर्डर व टोलों पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं तथा मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा राज्य में हिंसा भड़काने का आह्वान करना बेहद आपत्तिजनक, संविधान विरोधी और आपराधिक कृत्य है, जो कि राज्य में आपसी सद्भाव एवं अमन शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था के लिए बेहद घातक है। वह इसी कानून विरोधी कृत्य के लिए उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। किसान सम्मेलन में ये कहा कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को कहो 500-700 इकट्ठे होकर किसान आंदोलन के लोगों के खिलाफ लठ ले करके उनके ऊपर अटैक करें, उनके ऊपर लठों से सामना करें और किसान आंदोलन का हम उस बात का जो भाषा एक मुख्यमंत्री ने जो संवैधानिक पद पर बैठा और इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठा उसके लिए शोभा नहीं देता, उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया। ये मांग हमारी ऐसे मुख्यमंत्री को हटाया जाए, ऐसे जो जनता को आपस में लड़ाने की भाषा यूज करता है, आपस में लोगों को मतलब एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की भाषा यूज करता है, इस बात को लेकर के हमने आज भिवानी में और सारी स्टेट में कम्युनिस्ट पार्टियों ने ये आह्वान किया और उसको हम पूरा करने के लिए आज हमने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। उसकी सरे निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि जब प्रदेश का मुखिया ऐसे बयान देगा तो कानून व्यवस्था कहाँ कायम रहेगी। तो आज हम राज्यपाल को इसका ज्ञापन देंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री को हटाया जाए और जो जनता की न्याय प्रिय की बात कहे वैसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और बीजेपी सरकार का तो ये यूपी के अंदर देख लिया, हरियाणा के अंदर देख लिया, तमाम राज्यों में भाईचारा बिगाड़ने में बीजेपी सरकार अपनी भूमिका निभा रही है। नवरात्रों में देवसर धाम के बाहर लगने वाली दुकानों और रेहड़ियों को दोबारा से वहां लगाने की अनुमति की मांग के साथ आज देवसर का प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचा। जिला उपायुक्त ने भी इनकी समस्या को गंभीरता से समझते हुए समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वीरवार को गांव देवसर के ग्रामीण मंदिर परिसर में दुकान खोलने की मांग को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचे तथा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। वहीं जब ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन व मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर परिसर में दुकानें न खोलने का निर्णय लिया गया था, जिसका वे विरोध करते हैं तथा परमिशन न मिलने के कारण कई दुकानदारों के लिए रोजी रोटी की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। इसी के चलते आज गाँव देवसर के ग्रामीण उपायुक्त से परिसर में दुकानें खोलने की मांग को लेकर मिले। वहीं उपायुक्त द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। मेरे गांव की समस्या थी कि देवसर धाम का मंदिर खुला हुआ है, आज फर्स्ट नौरता है। आज हमारे दुकानदार भाइयों के लिए मिले हैं क्योंकि वहाँ रेडी लगाने के लिए मना किया हुआ था प्रसाद के लिए। तो डीसी साहब ने समस्त गांव वासियों के सामने आश्वासन दिया कि आप अपनी दुकान खोल लें और अपना गाइडलाइन का ध्यान रखें। तो कितना परेशानी हुई थी, कितना नुकसान होने की संभावना थी? नुकसान मेरे गांव के कम से कम 500 आदमी 2 साल से बेरोजगार बैठे हैं और यही मौका होता है इनका 10 दिन पैसे कमाने का। तो डीसी साहब ने इनकी तरफ देख के ध्यान दिया कि हमारे 20-30 हज़ार रुपये हर बंदा पैसे कमाएगा। डीसी साहब से पहले एक संस्था हमारी श्री देवसर धाम चैरिटेबल ट्रस्ट वो मुलाकात की थी, लेकिन यहाँ परमिशन ना मिलने की वजह से भाई संजय ने बताया करीब 200 से 400 आदमी 500 आदमी के करीब बेरोज़गारी का, एक तो पहले ही महामारी की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से ये बेरोज़गार बैठे थे। 2 साल बीत चुके थे, अब इनके हालात ऐसे थे बहुत ही नाजुक। तो अब हम अपना एक युवा संगठन है उसके ज़रिए भाई संजय और हम सभी आए हुए थे, राजेश भाई हैं भागल मेंबर रहे हैं पंचायत के, सभी आए हुए थे। गांव के करीब 50-100 आदमी और भी आए हुए हैं जो बाहर बैठे हैं। उन्होंने यही गुहार लगाई थी कि हम 2 साल से बेरोज़गार बैठे हैं, तो हमारी तरफ भी कुछ देखा जाए। परिसर में दुकानों के लिए उस ट्रस्ट ने मना कर दिया था कि ऐसी कोई दुकानें नहीं लगेंगी, लेकिन यहाँ आज आए पूरे गाँव वासियों को मंत्री जी, अपना विधायक जी घनश्याम जी हमारे साथ आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया और पूर्ण रूप से एक लेटर भी हमें लिख के दिया है जो हमने आपको पहले दिखाया भी है। इस लेटर में उन्होंने बिल्कुल सहमति जताई है कि ऐसी समस्याओं का निदान करने के लिए ही सरकार बैठी है। आप लोग दुकान वहाँ सुचारू रूप से चलाएं। कोरोना की गाइडलाइन क्या आश्वासन दिया? डीसी साहब ने SDM साहब से बात की, इसके बारे में बात की, BDO साहब से बात की है।
उसकी जानकारी पूरी ली है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है कोरोना को लेकर के, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना तो भिवानी शहर ज़िले में और बल्कि गांव में भी हमारे किसी प्रकार का कोई कोरोना पेशेंट नहीं है। एक बार फिर बढ़ी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों के चलते आज भिवानी व्यापार मंडल ने घंटा घर पर मुख्यमंत्री का पुतला फूका। मंडल सदस्यों ने लगातार बढ़ती महंगाई को आम जनता पर मार कहते हुए रोष व्यक्त किया और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। स्थानीय घंटाघर स्थित सिविल हॉस्पिटल के नजदीक आज भिवानी व्यापार मंडल द्वारा दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हरियाणा सरकार का पुतला फूका गया। इस अवसर पर रेहड़ी चालक, दुकानदार, व्यापारी आदि लोग मौजूद रहे। वहीं व्यापारियों का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई के चलते आम जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ है तथा लोगों के लिए जीना भी दुर्भर हो गया है। साथ ही उन्होंने सरकार से जल्द महंगाई को कम करने की मांग की। आपको बता दें कि पिछले एक दिन में सिलेंडर के दाम में 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तथा पेट्रोल व डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज व्यापारियों द्वारा सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। भिवानी व्यापार मंडल की तरफ से रेहड़ी वाले, फुटपाथ वाले दुकानदार भाइयों ने सबने मिलकर हरियाणा सरकार का पुतला फूका है और महंगाई के विरोध को लेकर फूका है। आए दिन ये सरकार कभी डीजल के, कभी पेट्रोल के, कभी गैस के दाम बढ़ा रही है। इन मांगों को लेकर हमने पुतला फूका हरियाणा सरकार का और हम बार बार विनती करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से, भाई इतनी महंगाई ना करो। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से महंगाई ने अंत कर दिया है, आम लोगों का जीना दुर्भर कर दिया इस सरकार ने। हम बड़े परेशान हो गए, सारे हमारे मजदूर भाई, व्यापारी भाई हैं। इसलिए हमारी बार बार प्रार्थना है सरकार से, झूठी वाहवाही न लूटे और भाई गरीबा का मुँह गाली वाला न छीने। इस बात को लेकर, महंगाई को लेकर हमने आज हरियाणा सरकार का पुतला फूका है। हमें 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, हमने 1 टाइम की रोटी मिलती है। सिलेंडर हो गया, डीजल हो गया, तेल हो गया, सारे सिस्टम इतना बेकार सौदा कर दिया इसने। बीजेपी ने जीना दुर्भर कर रखा है, कमाना दूर, यानी कि रोटी मांगने से नहीं मिल रही। हमने क्या किया जाए, बच्चे कहाँ से पाले हम। गुरुवार को पीपल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क सेंटर का शुभारंभ किया गया। दिनोद रोड स्थित इस सेंटर का शुभारंभ बाल योगी महंत चरणदास महाराज के कर कमलों से कराया गया। वीरवार को भिवानी में पीपल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रथम नवरात्रि के शुभ अवसर पर विनोद रोड, ब्रिजवासी कॉलोनी, जीतू वाले झोड़ पर निःशुल्क महिलाओं और बेटियों के लिए डिप्लोमा कोर्स क्लास शुरू की गई। आपको बता दें कि इस सिलाई कोर्स में ब्यूटिशियन, कढ़ाई, मेहंदी, कंप्यूटर, डांस व योगा शुरू किए गए। आज 50 के लगभग रजिस्ट्रेशन इस शुभारंभ पर हो चुके हैं। वह कार्यक्रम का शुभारंभ महंत श्री चरणदास जी महाराज द्वारा किया गया। वहीं पीपल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अंजना सोनी ने बताया कि डिप्लोमा कोर्स अब लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट व स्टेट में करवाए जाएंगे। वहीं इस अवसर पर ऑर्गेनाइजेशन के सचिव श्री राजवीर गुज्जर ने बताया कि डिप्लोमा कोर्स से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। बहुत अच्छी बात है क्योंकि नवरात्रों का शुभारंभ है और पहले दिन ही बड़ा सोच विचार के चिंतन किया गया है। हमारी अंजना सोनी जी जो पीपल डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक उनकी संस्था है, उस संस्था के माध्यम से ज़रूरतमंद यहाँ कॉलोनियाँ हैं जिनमें बच्चों को किसी भी तरह से शिक्षित हों तो बच्चे आगे पढ़ने में और आगे जीवन में उनको आने वाली दिक्कतों का सामना मजबूती के साथ सामना कर सकेंगे और कामयाबी होंगे। तो बच्चों के लिए तो यहाँ सुविधाएं दी हैं, सिलाई की भी है, कढ़ाई बुनाई की है, आर्ट की भी है, डांस की भी है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं तो बच्चों में ज़रूर इस प्रकार की सोच होनी चाहिए। बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों, बच्चे काम सीखेंगे तो अपने जीवन में अपने आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, अपने परिवार को अच्छी तरह से पालन पोषण कर। हमारे एनजीओ का जो मेन मकसद है वो यही है कि ज़रूरतमंद महिलाओं को इस तरह से ट्रेन किया जाए ताकि वो अपने रोजगार का साधन बना सके और ये संस्था यही काम करती है और आगे भविष्य में भी यही काम करती रहेगी। अब मेरे को जिस हिसाब से यहाँ डिप्लोमा सेंटर खोला है खान साहब की मदद से, ये पूरा संभाल भी रहे हैं इसको, तो ये है कि ये हर डिस्ट्रिक्ट और हर स्टेट में खुलना चाहिए इस तरह के सेंटर्स ताकि हम महिलाओं को प्रशिक्षित कर वो अपना रोजगार का साधन अपना खुद कर सकें और एक इज्जत की ज़िंदगी का यापन कर सकें। एनजीओ की तरफ से हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश रहेगा यही 3 महीने डिप्लोमा कोर्स के, और हम हर चीज़ में, हर फील्ड में कोशिश करेंगे कि महिलाओं के लिए हम अलग से कुछ कर पाएँ। और मैडम जी इतने कुछ कर रही है, हम कोशिश यही है कि आगे से आगे और सरकार का भी सहयोग चाहिए। मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से ताकि मतलब यानी बेसहारा गरीब निर्धन बच्चों को मैडम अंजना जी ने यहाँ के सिलाई सेंटर खोला, कंप्यूटर सेंटर खोला और बच्चों को ब्यूटी पार्लर के लिए यहाँ मतलब अपने खर्चे पर ये सेंटर चलाया है
तो हम मतलब यानी अंजना जी से सरकार से ये कहते हैं कि इनकी मदद करें, इनको एनजीओ को आगे बढ़ाए। कृषि मंत्री का विरोध करने वाले किसानों की गिरफ्तारी के खिलाफ आज किसानों ने भिवानी हांसी और भिवानी जींद मार्ग बाधित कर दिया। जाम लगाकर बैठे किसानों ने एक बार फिर तीनों कृषि कानून वापस लेने की पुरजोर मांग की। हमने आज सुबह सूचना मिली कि नक्कीपुर पहाड़ी गाँव है, लोहारू हल्का में, वहाँ हमारे किसान भाई जेपी दलाल का विरोध कर रहे थे और पुलिस प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी कर ली। तो जब तक हमारे किसान साथियों को बाइज्जत रिहा नहीं किया जाता तब तक हम ये रोड नहीं खोलेंगे। गांव प्रेमनगर में हांसी भिवानी रोड का हमने जाम कर दिया। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।